हेलो। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई मेंस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जिसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2019 से 2022 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 2023 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मतलब इसमें हमको किसको याद करना है? फैजान बाबा को याद करना है। फैजान्स रूल। फैजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या था? देखो फैजांस रूल में दो चीज की बातें होती थी। पहला तो चार्ज, दूसरा साइज। अब चार्ज किसका और साइज किसका? कैटायन का और एनायन का। देखो चार्ज कैटायन का क्या होना चाहिए? हाई। दोनों का हाई। और साइज की बात करोगे तो साइज कैटायन का स्मॉल साइज होना चाहिए और एनायन का लार्ज साइज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर मोर। सिंपल। बस इतना सा चीज है, ये लॉजिक लगाओगे इस क्वेश्चन में आ जाएगा आंसर। देखो पहला क्वेश्चन, के एफ और के आई कॉमन क्या है इसमें? पोटासियम, उसको हटा दो। अब क्या बचा? फ्लोरीन और आयोडीन। ये दोनों क्या है? एनायन है। देखो के एफ, इसको अगर तोड़ के लिखोगे तुम लोग, प्लस चार्ज, फिर फ्लोरीन पे आएगा माइनस चार्ज, ये एनायन हो गया, ये केटायन हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? पोटासियम। तो क्या बच गया? फ्लोरीन और आयोडीन। अब ये एनायन बच गया। यहाँ पे एनायन की बात करो, साइज देखो, देखो दोनों पे निगेटिव चार्ज सिंगल सिंगल ही है तो चार्ज तो होगा नहीं। साइज की बात करो, साइज किसका बड़ा? आयोडीन का बड़ा। तो जब आयोडीन का बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ये के आई का ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे तो उल्टा दिया है, इसको तो यहीं हटा दो। इसको देखना ही नहीं है, फिर जब पहला गलत हो तो ये भी गलत हो गया। बट फिर भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो पोटा ये फ्लोरीन और फ्लोरीन सेम है, हटा दो। अब लिथियम है और पोटासियम है, ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कैटायन। कैटायन का साइज छोटा तो स्मॉल साइज तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये इसका ये ऑर्डर तो सही है, बट ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, के एफ और के आई। ये देखो बता चुके हैं के आई का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू के एफ, ये तो सही है। अब इसमें भी अभी बता चुके हैं, लिथियम और लिथियम फ्लोराइड और पोटासियम फ्लोराइड। लिथियम का साइज छोटा है, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए ये ऑर्डर तो सही है। तुम्हारा तो एक ऑर्डर सही आ गया, पहला। बी ऑप्शन तो हमारा सही है, के एफ के आई का और एल आई एफ के एफ का, पहला तो सही है। अब देखो एल आई एफ और के एफ ये भी सही है। ठीक है, और के एफ के आई ये भी सही है। जो हम कर चुके वो फिर से क्यों देखेंगे? अब क्या क्या बच गया? एस एन सी एल फोर और एस एन सी एल टू। देखो एस एन सी एल फोर और एस एन सी एल टू। अब देखो इस पे प्लस फोर चार्ज आएगा, इस पे प्लस टू चार्ज आएगा, क्योंकि ये एक क्लोरीन माइनस वन कैरी करता है तो चार क्लोरीन है तो प्लस फोर आ जाएगा। फिर इसमें एक क्लोरीन माइनस वन कैरी करता है तो दो क्लोरीन तो प्लस टू आ जाएगा। अब देखो इसमें चार्ज किस पे ज्यादा है? एस एन सी एल फोर पे प्लस फोर चार्ज है, चार्ज हमको ज्यादा चाहिए कैटायन पे, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर तो सही दिया गया। सी यू सी एल का देखो, सी यू सी एल और एन ए सी एल। इसमें देखो सी एल तो कॉमन है, इसको हटा दो, हमारे पास क्या बचेगा? कॉपर और सोडियम। हमको पता है कॉपर का साइज छोटा होता है सोडियम के कंपैरिजन में। सोडियम के कंपैरिजन में कॉपर का साइज छोटा है, तो कॉपर ये सी यू सी एल का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाए, क्योंकि Cu का तो साइज छोटा है सोडियम से और हमको साइज कैटायन का स्मॉल चाहिए, इसलिए ये ऑर्डर भी सही है और ये भी सही है। तुम्हारा ऑप्शन सी तो हो जाएगा सही, बी तो पहले ही हो रखा है सही, ए को काट दो। अब देखो ये CuCl और NaCl। CuCl को हम पहले बड़ा मान चुके हैं, अभी देखे हैं। CuCl क्योंकि कॉपर का साइज छोटा है Na के सोडियम के कंपैरिजन में, इसलिए साइज छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, तो ये तो सही है। तो फिर ये तो गलत हो गया, हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो CuCl NaCl अभी बताइए सही है, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सी और ई, बी सी और ई देख लो, हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
What is the number of unpaired electron in the highest occupied molecular orbital of the following species? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हमको एमो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब एमो डायग्राम दो टाइप का होता है। पहला होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14 हो, और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 हो। अब बारी बारी से देखेंगे। देखो, N2 यानी 14, उसका बनाओ पहले। अब N2 प्लस ये 13, इसका सेम हो जाएगा। अब O2 यानी 16, इसका अलग होगा, और O2 प्लस यानी 15, इसका अलग हो। देखो, एक नाइट्रोजन 7 तो दो नाइट्रोजन 14, एक नाइट्रोजन 7 तो दो नाइट्रोजन 14, प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो 13, इस तरह से निकाल लिए। अब देखो, पहले N2 का हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन में क्या क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, इधर भी आ जाएगा 2p3, 2s2, 1s2। अब देखो, इसमें तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब 14 इलेक्ट्रॉन है, मींस पहले पाई बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, यानी ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। अब फिल कर दो 14 इलेक्ट्रॉन। देखो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसमें क्या पूछा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है ये? अब इसमें पूछ रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका 0 आ गया। अब देखो N2 प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो N2 प्लस का एक हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब आगे देखो, अब O2 का देखते हैं। देखो, O2 का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4, सेम इधर भी आ जाएगा 2p4, 2s2, 1s2। अब देखो, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार। अब ये ग्रेटर देन 14 है, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा, फिर पाई स्टार बनेगा, फिर सिग्मा स्टार बनेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। देखो, कितना है? 16। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसमें क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये है, सिर्फ एक को काउंट नहीं करना है, ये दोनों है। ठीक है, इसमें कितना है? दो, तो इसका दो हो गया। अब देखो O2 प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब इसमें O2 प्लस में कितना हो गया? एक। 0121, 0121 हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन। देखो, अगर ओजोन का स्ट्रक्चर आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर नहीं आता है तो फिर घूम के आना पड़ेगा थोड़ा। ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब वैलेंसी वैलेंसी पूरा कर दो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। दो तो बॉन्ड बना लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर हो गया। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। साथ में एक इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। पांच में दो इधर बॉन्ड बना है, एक इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक लोन पेयर। अब टोटल लोन पेयर ही पूछ रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छ, तो टोटल हमारा 6 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Dipole moment is a vector quantity, and by convention it is depreciated by the small arrow with the tail of negative center and the head pointing towards the positive center। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, डायपोल मोमेंट हम लोग केमिस्ट्री में क्या देखते हैं, जैसे अगर HCl है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हमको इसका डायपोल मोमेंट लिखना हो,
तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज रहता है उधर ऐसे बनाते हैं, ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, कुछ इस तरह से करते हैं। बट ये तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। जब डायपोल मोमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे, उसमें निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कुछ इस तरह से चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ट्रांसफर होता है। ये प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में ये देखते हैं। अब ये देख के अगर इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को गलत बोल दोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कुछ डिफाइन नहीं किया है जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताओ या फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताओ। डायपोल मोमेंट का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसमें क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर एरो होता है, और निगेटिव के साइड ये इस तरह से रहता है और पॉजिटिव की साइड ये रहता है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा देखो, द क्रॉस एरो ऑफ द डायपोल मोमेंट सिंबलाइज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्ज इन द मॉलिक्यूल्स। नहीं, डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, होगा, चार्ज नहीं होगा। तुम्हारा स्टेटमेंट सेकंड गलत है। देखो, दोनों को सही बोल दिया, ये स्टेटमेंट वन को ही सही बोल दिया, स्टेटमेंट वन दोनों को ही इनकरेक्ट बोल दिया। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है। देखो, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड है, F2 Cl2 Br2 एंड I2, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज हमारा इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। अब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। अगर बॉन्ड लंबा होगा तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा। बॉन्ड लंबा होगा तो मतलब बॉन्ड स्ट्रांग नहीं, बॉन्ड वीक हो रहा है। तो बॉन्ड वीक हो रहा है तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी घट रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेंड तो हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 का होना चाहिए। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जो उस वजह से Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर F2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Br2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर I2 का सबसे ज्यादा कम होता है। ये होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का रेट। उसका रीजन क्या है? फ्लोरीन का कम क्यों हो जाता है? थोड़ा सा क्लोरीन के कंपैरिजन में, फ्लोरीन एक छोटा मॉलिक्यूल है, दो F2। अब F2 एक छोटा मॉलिक्यूल, इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, उस वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाता है क्लोरीन के कंपैरिजन में। बाकी इन दोनों से तो ज्यादा ही रहता है, बट क्लोरीन के कंपैरिजन में घट जाता है। इसमें द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर Cl2। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, the number of molecules of or ions from the following which do not have odd number of electron। देखो, इसमें बोल रहा है odd number of electron, किसमें नहीं है? देखो, अब इसमें N2 को ड्रॉ करो। N2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो यहाँ, और एक यहाँ। इसमें तो और इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हटा दो। अब ICl, आयोडीन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज है तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 क्लोरीन, 1 2 3 4, तो ये तो लोन पेयर आ गया ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं हुआ। एक ये हो गया, BrF3, Br, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन, 1 2 3, ये तो फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये भी हो गया। इसमें पूछ रहा है डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ClO2 फ्लोरीन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन, यहाँ तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, डू नॉट हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये इन दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हटा दो फिर। अब NO2 प्लस, ये देखो NO2 है, इसमें प्लस, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दोगे तो इसमें फिर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारा, फिर ये भी हो जाएगा। और NO, देखो NO का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब ऑक्सीजन में क्या है, दो बन गया इधर, तो 1 2
इधर 6 हो गया, इधर 2 है, 1 2 और 3। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट ये पूछ रहा है डू नॉट हैव ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to MO theory, the bond order of O2 minus 2, CO and NO plus। देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमको एमओ थ्योरी के, तो या तो फिर डायरेक्ट एमओ डायग्राम निकाल बनाओ, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले एक बार एमओ डायग्राम से देख लो। जैसे O2 - 2, ऑक्सीजन लो, इधर इधर भी ऑक्सीजन लो, 1s2 2s2 2p4, फिर इधर भी 2p4 2s2 और 1s2, सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार। देखो 14 से ज्यादा है, पहले सिग्मा फिर पाई स्टार फिर सिग्मा। ठीक है, अब टोटल कितना है, 8 दूनी 16, 2 - 4 यानी 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बॉन्डिंग माइनस बॉन्ड ऑर्डर का क्या था फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर का क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। देखो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, इसको हटा ही दो यहीं से। बॉन्डिंग में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 4, 6 - 4/2 करोगे तो 2/2 = 1। इसका तो 1 आ गया। अब सीओ का देख लेते, इधर एक साइड ऑक्सीजन रहने देते हैं। ठीक है, इधर कार्बन कर दो। अब कार्बन का क्या हो जाएगा, 2p2 आ जाएगा, तो इसको भी हटाओ। और एक चीज देखो, ये इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 6, 8 8 6 14। तो पहले पाई बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा। अब इसको फिल करो। देखो 8 6 14, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। इसको तो हम लोग जीरो कर दिए थे। टोटल बॉन्डिंग में सिर्फ 6 है, 6 एंटी बॉन्डिंग में 0/2 = 3। तो इसका हमको 3 आ गया। अब NO+ यानी 8 हो गया ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 7, और एक 8 7 15 पॉजिटिव चार्ज तो 14। तो 14 तो इतना यही है, तो इसका भी क्या हो गया 3। देखो 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब यहाँ पे नाइट्रोजन लिख के 2p3 करो, 8 7 15 हुआ, 15 एक यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसको हटाना पड़ेगा, तो ओवरऑल हमारा यही आएगा, तो इसका भी 3। तो 133, 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। देखो अगर सिर्फ हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ये क्या होता है, एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके जो भी मॉलिक्यूल्स बनाता है वो ऑक्साइड्स होता है। अब देखो 4 टाइप का ऑक्साइड्स होता है। पहला होता है एसिडिक, दूसरा होता है बेसिक, तीसरा होता है एम्फोटेरिक, और चौथा होता है न्यूट्रल। ठीक है, ये 4 टाइप होता है। एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जिसमें नॉन मेटल हो और वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कंपाउंड बनाए। ठीक है, इसमें अगर एग्जांपल की बात करोगे तो CO2, SO3, NO2, N2O3, B2O3, और बहुत सारा आता है, इतना तो याद ही रख लो। बेसिक में क्या होता है, नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना है। अब अगर इसके एग्जांपल की बात करोगे, सिंपल MO2 लिख सकते हो, या फिर और एग्जांपल देखना, MnO3। ठीक है, जैसे देखो ये M मतलब मेटल है, ये कोई ऐसा नहीं एलिमेंट मत, ये M मतलब कॉमन मेटल हम बोल दिए हैं। ठीक है, जैसे Na2O, जैसे CaO,
ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट इतना तो याद रखो। एसिडिक क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर प्लस बेसिक कैरेक्टर दोनों हो। अगर इसके एग्जांपल की बात करोगे तो Al2O3, फिर As2O3, और फिर ZnO। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं बट इतना तो रखो याद। और न्यूट्रल में क्या होता है, या तो एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बेसिक भी नहीं होना चाहिए। मींस एसिडिक भी नहीं चाहिए और बेसिक भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर इसका एग्जांपल की बात करोगे तो N2O, फिर NO, फिर CO। ठीक है, और भी बहुत सारा है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया। N2O3 चेक करो, N2O3 यहाँ है, मतलब एसिडिक। अब NO2 ये भी एसिडिक, देखो यही है। N2O3, N2O3 ये न्यूट्रल है। Cl2O7 देखो ये भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, अब नॉन मेटल है तो ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड हो गया, ये हो जाएगा। फिर SO3 ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। CO न्यूट्रल है। CaO ये बेसिक है क्योंकि ये मेटल है। और Na2O देखो कहाँ पे है, N देखो ये मेटल हो गया ना, सोडियम, तो ये भी नहीं होगा। फिर NO ये भी न्यूट्रल है, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल 4 एसिडिक ऑक्साइड्स है। नाम लिख लो फिर से, ये सब चीज जितनी बार लिखोगे उतना याद रहेगा। एसिडिक ऑक्साइड इसमें N2O3 है, फिर NO2 है, फिर Cl2O7 है, फिर SO3 है। ठीक है, और इसमें न्यूट्रल ऑक्साइड क्या क्या लिख दिए हैं, जैसे CO लिख दिए हैं, NO लिख दिए हैं। ठीक है, तो हो गया, बाद बाकी सारा एक्सप्लेन हो गया। इसमें टोटल 4 ये है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।